नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बताएंगे कि अगर आप पीजीडीसीए किए हुए हैं तो सिर्फ पीजीडीसीए कर लेने से कंप्यूटर साइंस टीचर आप नहीं बन जाइएगा। बहुत सारे बच्चे धड़ल्ले से सिर्फ पीजीडीसीए कर लिए, लेकिन ये पीजीटी है। पीजीटी में पीजी होना जरूरी है। नाम ही है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। 11th-12th में जो टीचर पढ़ाते हैं उनको पीजीटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है उनको? पीजी लगा हुआ है, तो पीजी करना बहुत जरूरी है, तभी आप 10+2 में कंप्यूटर टीचर बनेंगे। बहरहाल आप ये देख रहे हैं विज्ञापन TRE 4 का है और ये इसमें सारे आवेदन जो शुरू होने वाला है अभी 1 तारीख से 1 सितंबर से शुरू होने वाला है। ये 32,000 बढ़ के 33,000 समथिंग हो गया है। कुछ सब्जेक्ट में ट्रेडिशनल कोर्सेज में सीटें बढ़ गई है, लेकिन कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर टीचर के लिए कंप्यूटर साइंस में कोर्स ये नहीं बढ़ा है। अभी हम आपको दिखाते हैं कि ये भैया ये कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर विज्ञान। यहाँ पे टोटल सीट है जो 407 है। कितना है? 407 सीटें हैं मेरे दोस्त। अभी हम जानेंगे इस वीडियो में कंप्यूटर साइंस ये जो वैकेंसी है, टीचर कौन कौन बन सकते हैं, कंप्यूटर साइंस के टीचर कौन कौन बन सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है। ध्यान से देखना, सवाल मत करना, सिर्फ ध्यान से देखो। जो दिया हुआ है वही मैं बता रहा हूं, अपने मन से कुछ नहीं। जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वही बता रहा हूं। यहां से देखो भाई, यहां से देखो क्या है। कक्षा 11 से 12 तक में कंप्यूटर विषय के लिए विद्यालय अध्यापक हेतु आवश्यक शैक्षणिक योग्यता, ठीक है, रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। पहला क्या है? सबसे पहले तो ये है कि किसी भी विषय से रहो, जो भी रिक्वायरमेंट है उसमें आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, 50% से कम नहीं होना चाहिए। ये चीज है पहला क्वालिफिकेशन। ये देखो, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है, सातवां है और ये 8वां है। तो पहला वाला क्या कहता है? पहला वाला कहता है डोएक A लेवल प्लस पीजी। किसी भी विषय में पीजी हो और डोएक A लेवल का आपके पास सर्टिफिकेट हो, DOEACC होता है डोएक, उसका A लेवल का सर्टिफिकेट हो और प्लस किसी भी विषय में आपके पास पीजी हो, एलिजिबल है। दूसरा, किसी भी विश्वविद्यालय या AICTE से मान्यता प्राप्त कॉलेज से आप कंप्यूटर साइंस या IT में बीटेक, ठीक है, कंप्यूटर साइंस या IT में बीटेक अथवा समकक्ष उपाधि भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से डिग्री। अगर आप बीटेक है, ठीक है, किसमें? CSE में और IT में, तो आप एलिजिबल हैं। इस पे कोई क्वेश्चन मार्क हम नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि इसकी एलिजिबिलिटी है। मैं सजेशन देने वाला कौन हूं, ठीक है? तो इसकी एलिजिबिलिटी है, अगर आप कंप्यूटर साइंस में बीटेक किए हुए हैं, बीटेक इन IT किए हुए हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं कंप्यूटर टीचर बनने के लिए, ठीक है। तीसरा जो है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी स्ट्रीम में बीटेक की उपाधि है तथा कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। यस, बीटेक अदर स्ट्रीम में, अदर देन, अगर आप बीटेक है किसी दूसरे स्ट्रीम में अदर देन कंप्यूटर साइंस और IT प्लस आपके पास PGDCA है, तो आप एलिजिबल हो। बीटेक आपके पास सिविल में है, मैकेनिकल में है, इलेक्ट्रॉनिक्स में है, इलेक्ट्रिक में है, किसी भी विषय में आपके पास बीटेक है प्लस आप PGDCA 1 ईयर का कोर्स किए हुए हैं, आप एलिजिबल हो। आप एलिजिबल हो, ठीक है, आप एलिजिबल हो। देखो इसमें है, ये है ना। अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातकोत्तर MCA या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समकक्ष उपाधि। अगर आपके पास MCA की डिग्री है या फिर आपके पास कंप्यूटर साइंस में आपने बीटेक किया हुआ है सिविल में, लेकिन आपने MTech कर लिया है कंप्यूटर साइंस में, तो भी आप एलिजिबल हो। MCA कर लिया है तो आप एलिजिबल हो, ठीक है, आपके पास MCA की डिग्री है, आप एलिजिबल हो। अथवा फिर आ रहा है, अथवा करके आ रहा है भाई, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातक BCA या समकक्ष एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर, ठीक है, किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज से, AICTE या अप्रूव्ड से, AICTE इसमें नहीं मांग रहा है, तो अगर कॉलेज का AICTE भी नहीं रहा है, आप वहां से BCA किए हो, ठीक है, या BSc IT किए हो या BSc कंप्यूटर साइंस किए हो, ठीक है, और आपके पास किसी भी विषय में PG किए हुए, चाहे MBA, BCA प्लस MBA कोई करता है ना, BSc IT कोई MBA करता है ना, वैसे ही अगर आपके पास BCA प्लस MBA की डिग्री हो या BCA प्लस कुछ भी हो,
तो आप कंप्यूटर टीचर बन सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपके पास एमसीए की डिग्री होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे बीसीए के बाद एमबीए कर लिए हैं, तो वो भी एलिजिबल है, वो भी एलिजिबल है। आपके पास बीसीए प्लस एमबीए है, वो भी एलिजिबल है। अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, ठीक है, पीजीडीसी आपके पास है, ठीक है, एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि है। पीजीडीसीए प्लस पीजी, कोई सब्जेक्ट, एनी सब्जेक्ट चलेगा। पीजीडीसीए प्लस पीजी एनी सब्जेक्ट चलेगा, ठीक है। तो आपको ये बता रहे हैं, यहां पे आ जाइए भैया, देखिए यहां पे बता रहे हैं कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, ठीक है, यानी आप पीजीडीसीए प्लस पीजी एनी सब्जेक्ट, पीजीडीसीए प्लस पीजी एनी सब्जेक्ट आप एलिजिबल हैं, यहां तक बता दिए, ठीक है, किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि। नेक्स्ट आ जाइए, DOEACC से बी, ठीक है। अगर आप वो डोएक से एच था, अब बी को भी दे दिया गया, तो वहीं क्यों नहीं लिख दिया गया भाई, जहां से शुरू किए थे तो वहीं लिख देता बी। डोएक से बी का सर्टिफिकेशन आपके पास है, बी लेवल का सर्टिफिकेशन है, और प्लस आपने पीजी किया है, तो भी आप एलिजिबल हो। डोएक से ओ लेवल का बी लेवल का सर्टिफिकेशन एंड स्नातकोत्तर की उपाधि, ये भी एलिजिबल है। यहां पे देखो, सूचना एवं नाइलेट होता है, नाइलेट, ठीक है, NIELILET, नाइलेट होता है। वहां से आपने डोएक से स्तर सी, वहां से मंत्रालय से DOEACC से आप सी ग्रेड सर्टिफिकेट भी लिए हुए हैं, अब मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि आपके पास, तो भी आप एलिजिबल हैं, ठीक है। यानी नाइलेट से सी लेवल सर्टिफिकेट प्लस किसी भी विषय में यूजी, वो भी एलिजिबल है। और लास्ट एमसीए का 3 वर्षीय कोर्स 6 सेमेस्टर का, वो भी मान्य है। नोट, कंप्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों के लिए बीएड की रिक्वायरमेंट नहीं है, साफ साफ लिखा हुआ है। बहुत सारे बच्चों का सवाल ये भी आता है, बहुत सारे स्टूडेंट ने पूछा है, अंकल जी भी पूछे हैं कि सर क्या है कि बीएड जरूरी है कि नहीं। बीएड नहीं जरूरी है, साफ साफ लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए, बीएड जरूरी नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है, साफ पढ़िए। कंप्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों के लिए बीएड की योग्यता अनिवार्य नहीं है, सीधे सीधे लिखा हुआ है, तो आप इसको जरूर पढ़ें। बाकी मैंने आपको बता दिया, वहाँ तक हम लोग गए थे, जहाँ तक आ गए कि 8 इसमें है, 8 में से आपके पास कुछ भी है तो आपको चलेगा। नाइलेट के थ्रू डोएक का सी सर्टिफिकेशन बहुत हार्ड होता है, वो प्लस आपके पास किसी विषय में यूजी है, वो भी आप सुटेबल हो। तो आपको समझ में आया कि सिर्फ पीजीडीसीए आपके पास है, ग्रेजुएशन यूजी प्लस पीजीडीसीए आपके पास है, तो आप पीजीटी टीचर नहीं बनेंगे, पीजीटी टीचर नहीं बनेंगे कंप्यूटर साइंस में। आपके पास ये पीजीटी बनने के लिए पीजी की डिग्री होनी बहुत जरूरी है, ठीक है, पीजी की डिग्री होनी बहुत जरूरी है। कुछ केस में यूजी, जैसे कंप्यूटर साइंस 4 ईयर का बीटेक कंप्यूटर साइंस किए हुए है, उस वो एलिजिबल है। हालांकि मैं अगर होता तो इसको भी सुटेबल नहीं मानता, इसके पास भी 4 ईयर की डिग्री है, इसको भी मैं 1 ईयर, जो अपना पीजी अभी आया है 1 ईयर पीजी जरूरी था, ठीक है, तो मैं इसको भी नहीं मानता, इसके पास भी 5 ईयर का ये होना चाहिए था। बाकी सारे में मुझे दिख रहा है 5 ईयर का, तो पीजीटी में कंप्यूटर साइंस, बीटेक कंप्यूटर साइंस वालों को भी नहीं दिया जाना चाहिए था अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इसने भी नहीं कर रखा है पीजी। बीटेक यूजी कोर्स होता है, पीजी कोर्स नहीं होता है। खैर, जो इसमें दिखाई दे रहा है मैं वो बता रहा हूं, ये मेरी ओपिनियन है कि बीटेक कंप्यूटर साइंस प्लस किसी विषय में पीजी चाहिए था, एमबीए होना चाहिए था किसी विषय में, या किसी विषय में जैसे दूसरी इंग्लिश होना चाहिए था, किसी भी स्ट्रीम में, किसी हाल में उसके पास पीजी की होनी चाहिए थी, ये मेरा मानना था, क्योंकि ये पीजीटी टीचर है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, तो इसमें ये सब सारी चीजें होनी चाहिए थी इसके साथ। लेकिन अब ये कह रहा है तो कह रहा है भाई, आपको ये सब डिग्री आपके पास है, मानना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आप कंप्यूटर टीचर बनना चाहते हैं तो ये सब आपके पास अगर योग्यता है, आपके पास डिग्री है, क्वालिफिकेशन है, तो आप कंप्यूटर टीचर बन सकते हो। प्लस आपके पास एस्टेट होना चाहिए, नहीं है एस्टेट, एग्जाम आने वाला है, आप इसके भी एग्जाम दे सकते हो और एस्टेट का एग्जाम दे सकते हो। एक अंडरटेकिंग आपको देना होगा कि आप एस्टेट पास नहीं हो, आप पास हो जाओगे, अगर नहीं पास हुए तो आपका इसमें टीचर में हो भी जाएगा, तो आपका नहीं होगा, आपको ये अंडरटेकिंग देना है, उसमें फॉर्म है। दोस्तों
आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा, दूसरे सब्जेक्ट को लेकर आऊंगा कि क्या उनकी एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है। बट मैं दूसरे सब्जेक्ट पे फोकस नहीं करता हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस पे ही फोकस करता हूं। पीजीटी कंप्यूटर साइंस आया तो मैंने इसके लिए वीडियो बना दिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू।